हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित शिक्षण के बारे में सीखेंगे। ये गणित शिक्षण की पहली क्लास होगी और गणित शिक्षण से सीटेट और केवीएस एग्जाम में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 1 से 2-3 नंबर तक भी यहाँ मिल सकता है आपको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गणित शिक्षण में प्रकृति। पहले जिस तो गणित को बोला क्या जाता है, गणित को हम लोग बोलते हैं गणनाओं का विज्ञान। गणित को बोला जाता है गणनाओं का विज्ञान। एक बार सीटेट में ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, गणित है, वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन था गणनाओं का विज्ञान। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन आपको दिया जाए तार्किक, कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, वो ऑप्शन आपका सही होगा। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है गणित है, या गणित की प्रकृति होती है सरल, कठोर, या जिसे आप नहीं समझ सकते, और तार्किक। तो आप वहां पे क्या बताएंगे, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। इसके बाद बात की जाए गणित के उद्देश्यों की। गणित के अलग अलग उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का अलग उद्देश्य है और उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग उद्देश्य है। अगर गणित का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो यह होता है बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना, यह होता है गणित का मुख्य उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का संख्याओं के कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों में संख्या कौशलों का विकास करना, संख्या कौशलों का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर एक बात और ध्यान रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो चिंतन होता है वो कैसा होता है, वो मूर्त से अमूर्त होता है। बच्चा कैसे सीखता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ सीखता है। मूर्त चिंतन क्या होता है, जो वस्तुएं उसको सामने दिखाकर पढ़ाई जाए वो होता है मूर्त चिंतन। अमूर्त में वो कल्पना करना सीखता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा पहुंचता है तब वो सीखता है विश्लेषण करना, अमूर्त चिंतन करना। तब बच्चा क्या सीखता है, अमूर्त चिंतन करना। बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्त चिंतन सीखता है और प्राथमिक स्तर पर उसे मूर्त वस्तुओं द्वारा हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात की जाए पढ़ाने के तरीके की। ठीक है, पढ़ाने, इसीलिए यहां पे ध्यान देंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर ही बीजगणित सब्जेक्ट कहां पे ऐड किया जाता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐड किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर आप अंकगणित पढ़ते हैं, अंकगणित से संबंधित कौशल पढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर आप अमूर्त चिंतन वाले सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पे बीजगणित में x और y मानना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, बच्चा जो अमूर्त चिंतन स्टार्ट करता है वो उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में स्टार्ट करता है। तो जब वो कक्षा 6 से ऊपर पहुंचेगा तभी बीजगणित पढ़ेगा। अब बात की जाए पढ़ाने का तरीका, ELPS एक क्रम होता है। ये पढ़ाने का तरीका दिया था पामेला लाइबैक ने, पामेला लाइबैक ने। और ये तरीका क्या था, ई से मतलब है एक्सपीरियंस, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, पी का मतलब है पिक्चर और एस का मतलब होता है सिंबल या साइन। ठीक है, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सीटेट के एग्जाम में एक सेट में ये क्वेश्चन रहता है कि गणित पढ़ाने का सही क्रम है। तो वहां पे आप याद रखेंगे ELPS, ई का मतलब एक्सपीरियंस, एल का मतलब लैंग्वेज, पी का मतलब पिक्चर, एस का मतलब सिंबल या साइन। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं गणित में, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, कि आपको उस टॉपिक के साथ, जैसे आप आयत पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा कि आयत क्या होता है। आयत जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो ये आयताकार होता है। ठीक है, लैंग्वेज में उस चीज को आप जितना अच्छी लैंग्वेज में समझा सकते हो बच्चे को वो समझाएंगे, आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। पिक्चर, इसीलिए देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में पिक्चर द्वारा भी समझाया जाता है। वहां पर दीवारों पे या फिर चार्ट पेपर आज बने होते हैं जिसपे पिक्चर आपकी बनी होती है। जैसे आयत पढ़ा रहे तो आयत का एक चित्र बनाओ, लास्ट में आप सिंबल या साइन दिखाओगे कि आयत का सिंबल ये होता है या साइन ये होता है। सबसे लास्ट में आपको बताना है और लास्ट में ही आप उसको सिंबल या साइन से बताओगे या फार्मूले फिर करवाओगे आपको। ठीक है, तो ये हुआ गणित पढ़ाने का तरीका, ये हुआ गणित के उद्देश्य और गणित की प्रकृति क्या होती है। अगर बात की जाए से संबंधित थोड़ी बातें और हम लोग जानेंगे। गणित दिवस की बात की जाए अगर, कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है गणित दिवस,
तो आर रामानुजन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, आर रामानुजन के जन्मदिवस पर। ठीक है, आर रामानुजन के दिवस पर इनको जो है 20वीं सदी का स्वशिक्षित गणितज्ञ भी बोला जाता है। रामानुजन को 20वीं सदी का स्वशिक्षित गणितज्ञ। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट और सी टेट में लगभग 4 से 5 बार आ चुका है। पिछले बार के टेट में भी पूछा गया था कि 20वीं सदी का स्वशिक्षित गणितज्ञ किसे बोला जाता है, तो आर रामानुजन को बोला जाता है। इनका एक और नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अनंत जानता हो। ये इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग 4000 प्रमेय नंबर सिस्टम पे बनाई है और खुद से ही सीख के बनाई, इसीलिए इनको स्वशिक्षित भी बोला जाता है। इन्होंने सारी शिक्षा अपनी खुद से सीखी है और 4000 लगभग प्रमेय इन्होंने नंबर सिस्टम पे दी हैं। इन्हें 20वीं सदी का स्वशिक्षित गणितज्ञ बोला जाता है और द मैन हु न्यू इन्फिनिटी बोला जाता है। आगे बात करेंगे कि 2-3 परिभाषाएं भी सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, टेट का एग्जाम हो आपका उसमें पूछी जाती है। एक तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, पहली परिभाषा पूछी जाती है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यह परिभाषा है हॉगबेन की। दूसरी परिभाषा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। एक तो ये परिभाषा, दूसरी परिभाषा है गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ये कहा है रोजर बेकन ने, ये कहा है रोजर बेकन ने। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन की है ये परिभाषा। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है हॉगबेन की। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग रिपीट हो रही हैं हर साल, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 20वीं सदी का स्वशिक्षित गणितज्ञ किसे बोला जाता है, आर रामानुजन को बोला जाता है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, हॉगबेन ने कहा है। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, रोजर बेकन। 2-3 पुस्तकें भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। पहली पुस्तक है गणित सार संग्रह, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है यूपी टेट में। गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य, गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य। गणित सार इसके लेखक है श्रीधराचार्य, जिन्होंने फार्मूला दिया है अपना श्रीधराचार्य सूत्र -b + -√b² - 4ac/2a। तो श्रीधराचार्य की पुस्तक है गणित सार। यह पुस्तक जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, त्रिशतिका नाम से जानते हैं। त्रिशतिका का मतलब 300 श्लोक इस पुस्तक में संस्कृत में दिए गए हैं, गणित के सूत्र जो हैं संस्कृत में दिए गए हैं त्रिशतिका में। अगली पुस्तक है गणित कौमुदी। गणित कौमुदी के लेखक कौन है, नारायण पंडित। अगर पुस्तकों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक पुस्तक पूछ ली जाएगी। परिभाषाएं आप वो 2 रट लीजिएगा। बाकी शिक्षण की अगली क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि गणित शिक्षण में अन्य क्या क्या महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।